सभी साथियों को मेरा जय भीम, नवोदय। मैं अनुपम गौतम गोहना सौरैया से हूँ। साथियों, हर साल हम लोग अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हैं और इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो हमसे पिछली साल गलतियां हुई हों उनको दोहराया ना जाए, जिसके तहत हम लोगों ने औरैया धर्मशाला में 21 मार्च को मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में निकल के आया, जो हमारे कुछ बिंदु निकल के आए वो इस बार हमें नहीं दोहराने हैं। एक पहला बिंदु है, किसी भी डीजे पर, चाहे वो किसी भी झांकी का डीजे हो, किसी भी डीजे पर बाबा साहब के अलावा किसी भी पार्टी का, किसी भी संगठन का या किसी भी जासूस का कोई गाना नहीं बजेगा। ये पूर्णतः प्रतिबंध है और यह पुलिस की चेतावनी भी है। यदि कोई डीजे पर ऐसा पाया जाता है, किसी डीजे पर जाति विशेष का गाना बजता है या फिर किसी पर संगठन का गाना बजता है, पार्टी का गाना बजता है, उस डीजे को जब्त कर लिया जाएगा और वो जिम्मेवारी डीजे मालिक की स्वयं की होगी। उसमें रैली का कोई मतलब नहीं होगा, यदि जो गाइडलाइन से इतना चलता है तो। दूसरी बात, जो हम लोग महापुरुषों की झांकियों के आगे निकल जाते हैं, साथियों एक गौर देने वाली बात है कि महापुरुषों की झांकियां तो पीछे चलती हैं और हम लोग आगे निकल जाते हैं, मतलब महापुरुषों से हम लोग आगे निकल जाते हैं। साथियों बताना चाहता हूँ, यदि महापुरुष नहीं होते तो हम नहीं होते। यदि महापुरुषों ने हमें दिशा नहीं दी होती तो हम लोग झांकी क्या, पैदल चलने लायक नहीं थे। साथियों जिन सड़कों पर हुजूम के साथ हम लोग निकलते हैं, अच्छी अच्छी झांकियां लेकर के निकलते हैं, अच्छे कपड़े पहन करके निकलते हैं, उन सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था, हमें महापुरुषों ने दिया है। तो मैं उन साथियों से बताना चाहता हूं कि जो मोटरसाइकिल से, पैदल या किसी अपना वो दिखाने के लिए, वचन दिखाने के लिए आगे निकल जाते हैं, उनसे अनुरोध है इस बार महापुरुषों की झांकियों के पीछे ही चले। कुछ डीजे भी आगे निकल जाते हैं, डीजे वालों से भी हैं कि यदि कोई भी डीजे इस तरीके का पाया गया तो उसे वहीं से हटा दिया जाएगा। इस सख्त चेतावनी जो दी गई है। दूसरी बात कि हम लोग एक तो जगह जगह कहीं झंडा लहराते हैं, उल्टा सीधा मतलब वो करते हैं, नारे बजा करते हैं, तो शालीनता से हमें बाबा साहब के नारे बोलना है, ना कि किसी जाति के नारे बोलना है। क्योंकि बाबा साहब ने समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए अपना जीवन लगाया था, ना कि एक जाति को बढ़ावा देने के लिए। कुछ लोग जातियों की तख्तियां लेकर के लहराते हैं, जो पूर्णतः समाज को बांटने का काम करता है। साथियों ऐसा नहीं करना है हमें। कोई भी व्यक्ति यदि किसी के हाथ में कोई जाति से संबंधित तख्ती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं विधिक दोनों कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद एक अहम बात है कि हम लोग उस भीमा कोरे गांव की शहादत को याद नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो वीर थे। चंद वीरों ने 28,000 पेशवाओं को रातों रात मौत के घाट उतार दिया था। साथियों उसको याद नहीं करते हैं। क्यों मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्यों बात कहना चाहता हूँ? क्योंकि हमारे ये लोग कहीं लाल अबीर डालते हैं, कहीं नीला अबीर डालते हैं। उससे क्या मतलब निकलता है कि एक दूसरे को बता देते हैं कि हम अबीर नहीं है, जिसके ऊपर अबीर पड़ गया अबीर नहीं है। साथियों से याद करो शहादत को। आप वीर हैं तो हमें अबीर क्यों डालना है? और यदि आपको ज्यादा शौक है अबीर होने का तो अपने घर में बोरियों की बोरियां ले जाओ, पूरे घर पे डालो, परिवार पर डालो, सब पे डालो और घोषित कर दो मैं अबीर नहीं हूं, इसलिए मैं अबीर से नहाता हूं। साथियों इसको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली साल ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति, किसी लड़के ने डाला अबीर और एक व्यक्ति की आंखों में सीधा पड़ गया था, उसकी आंखों खराब होते होते बच गई, तो उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। इसलिए आपसे अनुरोध है, कृपया इस तरह की उड़नता न दें और उसका डीजे का भी विशेष ध्यान रखें। यदि जात सूचक संबंधित, पार्टी से संबंधित, संगठन से संबंधित कोई गाना बजता हुआ पाया गया तो डीजे मालिक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी, वो डीजे जब्त भी किया जा सकता है और यह पुलिस के द्वारा। जय भीम, नवोदय। हमें बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब की इस बार जयंती को मनाना है, ना कि किसी आपसी द्वेष को, भावना को रखते हुए। जय भीम साथियों।